ये है नॉलेज लैडर चैनल जो कि करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली अपडेट करेगा। तो चलते हैं आज के 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है जावेद अख्तर। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, यह पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो कि सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो कुछ बोलना हो या फिर कुछ रिटन में हो, तो उनको ही ये दिया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो ये आंसर है इसका नितिन गडकरी। ठीक है, तो नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया है। भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो इसलिए नितिन गडकरी ने इन लोगों की मृत्यु की रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत की है। थर्ड क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है अजय देवगन। एक्टर अजय देवगन आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है 2 अप्रैल 2020 को, और इसका निर्माण नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस संबंधी जानकारी देने के लिए किया है। इस ऐप को आप 11 भारतीय भाषाओं में चला सकते हैं और इसमें जो है वो आपको अपनी आसपास के कोरोना पेशेंट की जानकारी मिलती है, भारत में कितने केस हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग ठीक हुए हैं, इसकी भी जानकारी इस ऐप में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 8 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई थी। महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी की संतुलन आदि की ओर राजनीतिक व सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिवस की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो आंसर है इसका, उनका नाम है वेद मारवा। पूरा नाम है इनका वेद प्रकाश मारवा। इनका निधन 5 जून को लंबी बीमारी से ग्रस्त थे ये, और ये जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर थे 37 इयर्स तक, और मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लेटेस्ट ये झारखंड के, इससे पूर्व झारखंड के ये राज्यपाल थे, गवर्नर थे वहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। केरल सरकार ने इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया है। के फोन प्रोजेक्ट को गरीबों को गुणवत्ता के साथ मुफ्त इंटरनेट देने के लिए दूसरों को किफ़ायती और बाकी गरीबों के अलावा जैसे जो मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं उनको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। कोविड-19 में बहुत से लोगों को घर से ही काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो सभी के पास इंटरनेट की सुविधा के लिए बहुत इतनी धनराशि नहीं है कि वो इंटरनेट की सुविधा इस लेवल पे ले सकें कि उनकी हर चीज़ बहुत अच्छे से उनको फास्ट इंटरनेट मिले, तो इसलिए केरल सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज किस राज्य सरकार ने दिया है और या इसकी घोषणा की है? तो आंसर है इसका गुजरात सरकार ने। ओके, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 5 जून 2020 को ये जारी हुआ है। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल और वाहन करों में भारी छूट दी गई है। 1 लाख रुपए के लोन की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर ट्रीट्स नामक अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। ये जो है इसने नो कॉस्ट EMI पर लोन, नो डाउन पेमेंट और जितने भी बड़े बड़े उपकरण खरीदने के लिए व्यापारियों को इसने नो कॉस्ट EMI पे लोन देने की घोषणा की है। नो डाउन पेमेंट, कोई भी जैसे पहले कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमें 10,000, अगर हम 50,000 1 लाख का सामान खरीद रहे हैं तो 10,000 20,000 कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता था, तब आपका लोन सेशन होता था। बट अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी एक योजना की है कि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके ऑनलाइन खरीदारी पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल समिट 2020 की मेजबानी की है? इसका आंसर है ब्रिटेन। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है और इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इंडिया की तरफ से किया है। और भारत ने इस वर्चुअल ग्लोबल समिट में वैक्सीन समिट में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है चाइना, चीन। 2 जून 2020 को चाइना ने POK वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना लगाया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस चाइना ने अपनी जो कोहला पनबिजली परियोजना है वो किसके साथ कहाँ पे लगाने का समझौता किया है? और भारत ने इस परियोजना का विरोध किया है, जिस कारण से जो चाइना और भारत के बीच में विवाद चल रहे हैं, तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। ये भी कई कारणों में ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि भारत ने इस योजना की वहाँ पे बिजली परियोजना की POK में लगाने की विरोध पे हैं, इसलिए चाइना भारत से थोड़ा गुस्सा है, मनमुटाव कहिए जो भी, इसीलिए लद्दाख LAC पे भी उसका जो भी ये भारत के साथ चल रहा है ये देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को नॉलेज लेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इसको शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते होंगे। थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं।